जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। भगवान श्री राम ने माता सीता को बताए एक पाप के कारण स्त्री 7 जन्मों तक विधवा होती है। रामचरितमानस रामायण। एक दिन की बात है कि भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में कुटिया बनाकर आश्रम कर रहे थे। तभी माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्राणनाथ, आखिर इस पाप के लिए एक स्त्री 7 जन्मों के लिए विधवा हो जाती है। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपको एक ऐसी स्त्री की अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ जिसके अपने कर्मों के फलस्वरूप 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख सहन किया था। यह कथा न केवल समस्त मनुष्य जाति के कर्मों के महत्व को बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रिय, कृपया इस कथा को ध्यान से सुनना। ये बहुत ही पुण्य देने वाली है और कल्याणकारी है। जो भी मन लगाकर ध्यान लगाकर इसको सुनता है उसे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और कोई अगर यदि नहीं सुनता है तो उसे अशुभ फल की प्राप्ति ही होती है। इस पुण्य फल देने वाली कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनेगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। माता सीता जी कहती है कि हे स्वामी, मैं कथा को ध्यान लगाकर पूरा मन से सुनूंगी। हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री राम जी कथा को सुनाते हैं और कहते हुए कि ये प्रिय, एक दिन की बात है कि द्वारका का भव्य महल अपनी दिव्यता से प्रकाशित हो गया था। सागर की लहरों की सुंदर आवाज़ और हवा की शीतलता ने वातावरण को आनंदमय कर दिया था। इस दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद जी अपने हाथों में वीणा लेकर महल में प्रवेश करते हैं और उनकी मुस्कान में हमेशा की तरह भगवान के प्रति अपार भक्ति दिख रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर देवर्षि जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोला कि हे नारायण, या आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवर्षि, आज आप बड़े चिंता में दिख रहे हो। बताइए, आपकी चिंता का क्या रहस्य है। यदि मैं आपकी चिंता दूर करने में कोई मदद कर सकूं तो अवश्य करूंगा। तो देवर्षि जी बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप मेरे मुख से मेरी चिंता का कारण जानना चाहते हैं तो आपका ये दास आपको संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है। हे प्रभु, आज एक दिन जब मैं एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा कि आज जब मैं धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री पेड़ के नीचे रो रही थी। वह बेचारी जवानी में विधवा हो गई। एक सर्प के काटने से उसके पति की मौत हो गई और यमदूत उसको पति की आत्मा को यमपुरी ले जा रहे थे। तब मैंने उन यमदूतों से बोला कि यमदूतों, इस बेचारी स्त्री की जवानी में विधवा कर रहे हो। फिर यमदूतों ने मुझसे बोले कि हे देवर्षि, हम तो यमराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं। यह जो स्त्री है इसके भाग में विधवा होना ही लिखा है, इसलिए इसका विधवा कम आयु वाले पुरुष के साथ विवाह हुआ था और इसलिए यह स्त्री खुद ही जिम्मेदार है। इस स्त्री ने जो पाप किए हैं उसी का दंड यह भोग रही है। इस स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का दंड मिला है। यमदूतों के मुख से यह बात सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से उसे जवानी में ही विधवा होना पड़ गया। यह जानने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा हुई, इसलिए हे प्रभु, मैं आपके पास आया। हे प्रभु, अब आप ही मुझे बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री 7 जन्मों के लिए वे विधवा होना पड़ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवर्षि नारद जी, आपने ठीक ही किया है जो आप यहाँ पर आए हैं। आपके प्रश्न के माध्यम से समस्त संसार को यह ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और आपकी शंका भी दूर हो जाएगी। ममता को जब यह दुखद समाचार लेकिन मैं आपको उस पाप के विषय में बताने से पहले एक प्राचीन कथा जरूर सुनाऊंगा। उसने सोचा ताकि इस कथा का श्रवण करने से आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आज ही आपको यहाँ पर सारी संपत्ति भगवान राम को समर्पित करने जो का भी इस स्त्री निर्णय कर लिया था। कथा को श्रवण करती है, राम ध्यान के से मंदिर के सुनती है, पुजारी उसे जी सभी के पाप पास समाप्त जाकर हो बोली जाते कि हे हैं पुजारी जी, उसे ज्ञान मैंने भी जीवन मिलता भर है धर्म का पालन किया है और जवानी में विधवा नहीं मेरा होती। जीवन इसलिए हे देवर्षि नारद, आप इस कथा को कृपया सुनकर आप इसका इस प्रचार को अवश्य भगवान राम के कीजिए चरणों में ताकि अर्पण कर संसार की दीजिए सभी स्त्रियों और को इसे इस बात का पता में चल सके उपयोग करें। और इसका जब लाभ मिल पुजारी जी ने सके। ममता जी की व्यथा को तो समझते देवर्षि हुए नारद बोले बोले कि आपके मुख से कथा मां, सुनना तो मेरे आपका बड़े यह सौभाग्य निर्णय की असीम बात पुण्य है। का प्रभु, कार्य है। मैं अवश्य इस कथा भगवान को श्री सुनूंगा राम जी और इस आपके कथा का दुख तीनों लोकों में हर के प्रचार और भी आपको करूंगा। शांति प्रदान अवश्य भगवान श्री करेंगे। कृष्ण जी ने परंतु इस नारद दान की के जिज्ञासा बाद को भी देखकर बोले कि ममता हे को नारद, शांति नहीं मिली। एक उसने कथा मन में ये ये एक स्त्री प्रश्न की था है कि जिसने उसने अपने पापों ऐसा के कौन कारण सा पाप 7 किया जन्मों है तक विवाह जो उसे विधवा होने इस का दुख का दुख सामना भोगती। करना पड़ रहा है। ये कथा आपको ये बताएगी तो उसने सुना कि था सिखाएगी कि कैसे महान हमारे ऋषि कर्म हमारे भविष्य को रामचंद्र प्रभावित जो कर ज्ञान देते और हैं। योग बल के इसलिए धनी थे, इस कथा को विपास के वन में ध्यानपूर्वक तपस्या सुनिए। कर रहे थे। पूर्व काल की फिर बात है ममता कि ने रामपुर निश्चय किया नामक नगर में कि मैं एक उनसे धनवान मिलकर व्यापारी अपने दुखों रामदास का रहते थे। कारण उनके पास एक पूछूंगी ममता जरूर। जो अत्यंत धर्म
दयालु, धर्मपरायण और भगवान श्री राम जी के आनंद निकल गई। उसका जीवन पूजा, दान, धर्म और ऋषि कार्यों में रामचरण समर्पित के आश्रम में रहता था। जाकर उनके चरणों में ममता प्रणाम अपने किया पति के और साथ अपने सुखी दुख जीवन को जी रही बताने थी। लगी। उसके पास तो उसकी अपार आंखों में संपत्ति थी, आंसू धन था, थे और उसका परंतु उसके हृदय जीवन का सबसे दुख बड़ा से दुख सुख तो ममता उसका ने आपसी श्री प्रेम रामचरण और से धर्म बोली कि हे संबंध ऋषिवर, मैंने के जीवन प्रति में कोई निष्ठा पाप थी। नहीं किया। एक दिन सदैव रामदास धर्म का व्यापार पालन के सिलसिले में समुद्री यात्रा पर चले गए। भगवान श्री राम तो जी की उन्होंने भक्ति में ममता से जीवन वादा वितरण किया कि मैं जल्द ही किया। लौट आऊंगा, परंतु फिर भी विधाता मेरे को पति यहाँ की पर इतनी कुछ और ही जल्दी मंजूर मृत्यु था। हो गई। समुद्र में भयंकर संतान तूफान भी आ नहीं गया, हुई। जिससे उनकी और नाव मेरे पति को मुझे पलट छोड़कर दी। परलोक चले और गए। रामदास ने भगवान का स्मरण आगे किया, किस पाप के परंतु कारण उनका मुझे समय विधवा निकट होना आ पड़ा? गया था। कृपया मुझे भगवान श्री बताइए राम कि मेरे कथा को साथ सुनते ऐसा हुए क्यों हुआ है? कहते हैं कि सीते फिर तब उनकी नाव ऋषि डूब गई रामचरण और जी ने उसकी उनके बात साथ को ध्यान सभी से व्यापारियों सुना की और भी बोले मृत्यु कि हो हे गई। बेटी, मनुष्य के साथ ममता जो को कुछ जब भी यह होता दुखद है, समाचार वो उसके मिला भाग्य के अनुसार तब ही ममता के होता है। जीवन शोक में डूब उसके गया था। भाग्य में जो लिखा है उसका हृदय वही होता बुरी है। तरह से टूट उसे गया था। कोई बदल नहीं उसने सकता। सोचा कि नीति ने मेरे परंतु साथ तुमने ये पूछा अन्याय है कि क्यों इसलिए किया। मैं तुम्हारे फिर उसने अपने पूर्व अपनी जन्मों सारी के बारे संपत्ति में भगवान उसके राम जी रहस्य को के बारे में समर्पित करने का जानकर निर्णय तुम्हें कर बताता लिया। हूँ। और मैं अपने योग बल की रामपुर शक्ति के से मंदिर तुम्हारे के पूर्व पुजारी जन्मों जी के का पास इतिहास जाकर जानने का बोली कि प्रयास हे कर रहा पुजारी हूँ। जी, और मैंने फिर जीवन भर धर्म ऋषि का पालन रामचरण किया ने है, अपनी आंखें परंतु बंद की अब मेरा और जीवन शोक में ध्यान डूब मुद्रा गया। में होकर ममता के पूर्व कृपया जन्मों को मैं देखने आपसे लगा। इस संपत्ति को भगवान श्री राम जी के भगवान चरणों श्री में राम अर्पण कहते कर हैं कि देने हे के देवी लिए सीते, प्रार्थना कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी जब आंखें इसे खोली उन्हीं के और वो लिए बोले चरणों में अर्पण कि कर हे दीजिए बेटी, और इस तुम्हारे धर्म के पिछले कार्यों जन्मों को में उपयोग कुछ करें। ऐसे पाप हैं तो पुजारी जी ने ममता की व्यथा को तुम्हें समझते जीवन हुए में बोले कि माँ ये आपका सब देखना निर्णय पड़ता है, असीम पुण्य का ये कार्य भोगना है। पड़ता है। भगवान श्री राम आपके मैं दुखों तुम्हें को उन हर सभी के जन्मों आपको की कथा शांति सुनाता प्रदान अवश्य करेंगे, जिससे तुम अपने परंतु इस वर्तमान दान दुख के का बाद भी कारण समझ ममता में को आता शांति है। नहीं मिली थी। तो उसके ममता मन में बोली यह कि प्रश्न हे था ऋषिवर, कृपया कि मुझे उसने मेरे ऐसा पूर्व कौन सा जन्म की पाप कथा किया जो इस अवश्य दुख का सुनाइए। सामना करना मैं पड़ ये रहा है। जानने के लिए बहुत तो उसने सुना था कि महान ऋषि रामचरण भगवान श्री राम जी जो कहते दिव्य हैं ज्ञान कि हे और देवी योग के सीते, बल के फिर धनी ऋषि थे, रामचरण वे जी पास कहते हैं वन कि में बेटी तपस्या तुम्हारा कर रहे पहला हैं। जन्म था तब फिर सत्यनगर ममता नामक ने नगर निश्चय में किया हुआ। कि मैं उनसे उस मिलकर समय अपने दुख का तुम्हारा नाम मौनी था कारण और उनसे तुम एक जरूर विद्वान पूछूंगी। पंडित परिवार में जन्मी थी। इतना सोचकर तुमने वह ऋषि धर्मपति जी के के आश्रम नामक की पंडित ओर से निकल विवाह गई। किया था जो वेदों तो के ममता ज्ञाता ने ऋषि और धर्म रामचरण के के आश्रम में जाकर उनके चरणों में तुम्हारा प्रणाम जीवन किया सुखमय और था। अपने और दुख तुमने को अपने पति बताने के साथ लगे। मिलकर तब धर्म उनकी के आंखों अनेक में कार्य आंसू थे और हृदय परंतु दुख से भरा एक हुआ दिन था। धर्मपति वन में सामग्री लाने तो के लिए ममता गए थे। तो ने उस ऋषि वन में रामचरण से बोली कि आकाश हे से ऋषि, बिजली गिरने के मैंने कारण जीवन में कोई पाप आग नहीं लगी। किया है, सदैव धर्म तो पालन वह किया उस और वन में भगवान श्री लगी राम जी की भक्ति में जीवन बिताया है। अग्नि में गिर गए थे। फिर भी मेरे पति और की इतनी जल्दी मृत्यु कैसे हो गई? अभी तो मुझे संतान भी नहीं मिली और मेरे पति मुझे तो छोड़कर तुमने परलोक इस से जीवन चले में गए। भी अपने धर्म का पालन किया आखिर और किस विधवा पाप के होकर कारण भगवान की सेवा में मुझे लीन हो गई। विधवा होना पड़ा? भगवान श्री राम कृपया जी मुझे कहते हैं बताइए कि हे कि देवी मेरे साथ सीते, ऐसा फिर श्री रामचरण जी अन्याय कहते हैं क्यों कि हुआ हे है? पुत्री, अब तुम्हारे दूसरे तब जन्म ऋषि की कथा रामचरण जी सुनो। उसकी बात को ध्यान दूसरे से जन्म सुने में और बोले तुमने कि हे बेटी, धनपुरी नामक मनुष्य नगर के में साथ जन्म लिया जो था। कुछ भी तुम्हारा होता है नाम बहुत से चंदा था भाग्य के और अनुसार तुमने ही होता है। वाणिज्य कर एक धनी उसके सेठ भाग्य से में जो विवाह लिखा किया। है वाणिज्य कर वही में होता अपार है। सफलता पाई उसे थी, कोई बदल परंतु नहीं धन के सकता। लोभ में वह सदा व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर रहता था। परंतु तुमने तो पूछा एक है दिन इसलिए मैं व्यापार तुम्हारे के पूर्व लिए जन्मों के समुद्र रहस्य पार के बारे में जानकर समय तुम्हें बताता वाणिज्य कर हूँ। चंदा मैं से अपने बोला, योग बल की प्रिय, शक्ति से तुम्हारे मैं ये पूर्व जन्मों व्यापार का यात्रा संपन्न करके जल्दी ही इतिहास लौटाऊंगा जानने का प्रयास कर और फिर रहा हम हूँ। दोनों सुख और पूर्वक फिर जीवन बिताएंगे। ऋषि रामचरण जी ने अपनी आंखें चंदा बंद ने उसे की विदा करते हुए और बोली ध्यान कि हे मुद्रा स्वामी, में मैं होकर आपकी कुशलता ममता के के लिए पहले के जन्मों मन को देखने से लगी। प्रार्थना करूंगी। भगवान श्री आपकी राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, कामना करूं। फिर कुछ समय के बाद आप उन्होंने जल्दी अपनी लौट आंखें खोली और परंतु बोले फिर कि हे उसकी बेटी, नाव सागर में भयंकर तुम्हारे तूफान पिछले फंस जन्मों गई में और कुछ वो ऐसे वहीं पाप मर हैं जिनके कारण तो तुमने तुम्हें जीवन जीवन में धर्म में का पालन किया यह सब कुछ और दुख विधवा भोगना रहकर पड़ रहा है। भगवान की भक्ति में ही मैं लगे। तुम्हें उन सभी भगवान श्री जन्मों राम की जी कथा को कहते हैं सुनाता कि हूँ हे देवी सीते, ऋषि जिससे रामचरण जी बोले तुम्हें कि अपने पुत्री, वर्तमान आप दुखों का तुम्हारे कारण तीसरे जन्म समझ के में आ बारे में जाएगा। सुनो। तीसरे जन्म तब में तुमने ममता बोली कि इलाहाबाद हे में ऋषिवर, भागवती कृपया नामक मुझे पंडित पूर्व जन्मों कन्या की के रूप कथा में जन्म लिया था। आप अवश्य सुनाइए, मैं जरूर सुनूंगी। विवाह मैं उस रघु नामक याग करता वो पंडित से हुआ था। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी ज्यादा सीते, और फिर श्री अग्नि रामचरण जी होकर कहते हैं कि विशेष बेटी, तुम्हारा पहला जन्म सतनगर नामक नगर तुम्हारा में हुआ जीवन था। सुखमय था। उस परंतु समय एक दिन तुम्हारा नाम यज्ञ मौनी के था दौरान रघु को और अचानक तुम हृदय एक घात विद्वान हुआ पंडित और उसकी परिवार में मृत्यु जन्मी थी। तुमने धर्मपति नामक
पंडित से रघु ने विवाह किया था अंतिम जो समय वेदों के भगवती ज्ञाता से और धर्म के बोला प्रति कि अडिग थे। तुम्हारा भगवती, मैं जीवन जानता हूँ कि मेरा सुखमय समय था आ गया है, और तुमने परंतु अपने तुम्हें पति के साथ धैर्य मिलकर रखना है धर्म के और कई धर्म अनेक के कार्य मार्ग किए पर थे। परंतु एक दिन चलते रहना। धर्मपति वन में तो सामग्री भगवती लाने के रोते लिए हुए बोली गए कि हे स्वामी, मैं तो आपके बिना ये उस जीवन वन कैसे में जीऊंगी? आकाश से बिजली परंतु गिरने के मैं आपके कारण निर्देशों का आग पालन लगी। जरूर करूंगी तो और वह धर्म उस का वन मार्ग में नहीं छोड़ूंगी। लगी हुई अग्नि में गिर गए ऋषि और रामचंद्र जी उनकी कहते हैं मृत्यु कि हो हे गई। पुत्र, इस प्रकार से तुमने तो इस तुमने इस जीवन में भी पालन किया धर्म का और पालन विधवा किया होकर और विधवा भगवान होकर की सेवा में लीन भगवान की रही। सेवा में लीन रही। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, रामचंद्र जी फिर बोले श्री कि रामचंद्र पुत्री, कहते हैं कि हे पुत्री, अब तुम्हारे बारे दूसरे जन्म की कथा चौथे सुनो। जन्म में तुमने हस्तिनापुर के पास दूसरे के जन्म नगर में तुमने एक धनपुरी क्षत्रिय नामक परिवार नगर में जन्म धनवती लिया था के रूप में जन्म तुम्हारा लिया था। नाम चंदा था तुमने और तुमने विजय सिंह वाणिज्यकर नामक एक राजा धनी से सेठ से विवाह विवाह किया था। जो वाणिज्यकर में अत्यंत अपार प्राचीन सफलता पाई थी, परंतु धन के लोभ में वह सदैव व्यापार के सिलसिले में दोनों ने यात्रा एक पर साथ धर्म रहता और था। समाज के लिए अनेक कार्य तो किए। एक दिन और फिर व्यापार एक के लिए दिन समुद्र पार जाते विजय सिंह समय युद्ध के लिए जा रहा था। वाणिज्यकर तो चंदा से दोनों बोला उस युद्ध के लिए कि प्रिय, प्रस्थान यह व्यापार यात्रा और संपन्न करने के बाद मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा हे प्रिय, और फिर हम दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे।
तो चंदा ने उसे विदा करते हुए बोली धर्मपति, कि मेरा हे कर्तव्य स्वामी, मुझे दुख मैं के आपकी प्रदान कुशलता बुला के रहा लिए है। भगवान से तुम प्रार्थना धैर्य करती रखो हूँ और मेरी अनुपस्थिति में राज्य का जल्दी ही ध्यान लौट रखो। आए। तो धर्मपति ने अपनी परंतु चिंता फिर प्रकट उसकी करते हुए नाव बोली, सागर में हे भयंकर स्वामी, तूफान में फंस मुझे गई आपके और वो जीवन वहीं बिना मारा गया। जीवन की कल्पना भी नहीं जो है, तुमने परंतु मैं इस आपकी जीवन में आज्ञा भी का धर्म को जरूर पालन करूंगी किया और धर्म और का विधवा पालन रहकर करूंगी। भगवान की परंतु भक्ति युद्ध में के दौरान ही लीन विजय रही। ने वीर गति को प्राप्त किया। तो तुमने तब भगवान इस श्री जीवन राम में जी भी कहते हैं कि विधवा हे होकर देवी धर्म का सीते, पालन कीजिए ऋषि और रामचंद्र जी अपने बोले पति कि के पुत्री अब आदर्शों का तुम्हारे तीसरे अनुसरण जन्म के बारे में सुनो। भगवान श्री तीसरे राम जन्म में कहते हैं तुमने कि हे इलाहाबाद देवी में सीते, श्री रामचंद्र जी भागवती बोले कि नामक हे एक पुत्री, पंडित अब कन्या के तुम्हें रूप में 5 जन्म जन्म लिया के था। बारे में तुम्हें बताता तुम्हारा हूँ। विवाह सुनो, रघु नामक यज्ञ 5 करता जन्म में था तुमने एक रमा पंडित नामक से हुआ, तपस्विनी के रूप जो में वेदों जन्म के लिया। गहरे ज्ञाता और अग्निहोत्र तुमने के विशेषज्ञ थे। ज्ञानी नामक ऋषि से तुम्हारा विवाह जीवन किया, सुखमय था, जो परंतु तप एक और दिन साधना यज्ञ के में दौरान लीन रहते थे। रघु को तुम्हारा अचानक जीवन हृदयाघात धर्म और हुआ तपस्या में बीत और रहा था, उसकी परंतु मृत्यु एक दिन हो जब गई। ऋषि ध्यान रखे मृत्यु तो से एक पूर्व विषैले रघु ने सर्प अंतिम ने समय डस में लिया भागवती से और बोला कि इसी प्रिय से उनकी भागवती, मृत्यु हो मैं गई। जानता हूँ तो कि मेरा तुमने समय आ गया इस जीवन में है, भी परंतु विधवा तुम्हें रहकर धैर्य रखना है तप और और धर्म का पालन धर्म के किया। मार्ग पर चलते रहना है। तो भागवती ने तो रोते ऋषि हुए बोली ज्ञानी कि ने स्वामी, अंतिम मैं समय आपके में बिना रमा से बोला कि प्रिय ये रमा, जीवन कैसे मेरी बिताऊंगी, तपस्या अब समाप्त हो गई है। परंतु मैं तुमने सदैव आपके निर्देशों का मेरा पालन साथ जरूर किया करूंगी और मेरी और धर्म तपस्या का में मार्ग सहयोग नहीं किया है। छोड़ूंगी। मैं तुमसे आग्रह ऋषि करता हूँ रामचंद्र कि जी तुम इस कहते हैं प्रकार कि धर्म हे का पुत्री, पालन इस करती रहो। प्रकार से तुमने तो इस रमा ने जीवन में भी आंसू धर्म का भरे पालन नेत्रों से किया बोली और कि हे ऋषि, विधवा होकर आपके भगवान बिना की ये भक्ति में तपस्या ही का लगी मार्ग रही। कठिन होगा, परंतु मैं आपके भगवान निर्देशों श्री का राम पालन कहते हैं कि जरूर हे करूंगी। देवी सीते, श्री रामचंद्र जी भगवान बोले श्री कि राम पुत्री, कहते हैं अब कि तुम्हारे हे देवी चौथे सीते, जन्म के बारे श्री में रामचंद्र जी बोले सुनो। कि हे चौथे पुत्री, जन्म में अब मैं तुम्हें तुमने तुम्हारे हस्तिनापुर छठे के जन्म के नामक विषय के में पास सुनाता एक नगर में एक क्षत्रिय परिवार में धनवती के रूप में जन्म लिया था। तुमने विजयसेन नामक राजा से विवाह किया, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। तुम दोनों ने एक साथ धर्म और समाज के लिए अनेक कार्य किए और फिर एक दिन विजयसेन युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसने युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए धनवती से बोला कि ये प्रिय धनवती, मेरा कर्तव्य मुझे युद्ध के मैदान में बोला रहा है, तुम धैर्य रखो और मेरी अनुपस्थिति में राज्य का ध्यान रखो। तो धनवती ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए बोली कि हे स्वामी, मुझे आपका जीवन की चिंता है, परंतु आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं है, परंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और धर्म का पालन करूंगी। परंतु युद्ध के दौरान विजयसेन ने एक वीर गति को प्राप्त किया, तो तुमने इस जीवन में भी अपने विधवा होकर धर्म का पालन किया और अपने पति के आदर्शों का अनुसरण किया है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, ऋषि रामचंद्र जी बोले कि हे पुत्री, अब तुम्हारे 5वें जन्म के विषय में सुनो। तुम्हारा 5वां जो जन्म था, तुमने रमा नामक एक तपस्विनी के रूप में जन्म लिया था। तुमने ज्ञानी नामक ऋषि से विवाह किया, जो तप और साधना में लीन रहते थे। तुम्हारा जीवन धर्म और तपस्या में बीत रहा था, परंतु एक दिन जब ऋषि ध्यानरत थे तो एक विषैले सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो तुमने जीवन में भी विधवा रहकर तप और धर्म का पालन किया। तो ऋषि ज्ञानी ने अंतिम समय में रमा से बोला कि प्रिय रमा, मेरी तपस्या अब समाप्त हो गई है। तुमने सदैव मेरे साथ दिया और मेरी तपस्या में सहयोग किया है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इसी प्रकार धर्म का पालन करती रहो। तो रमा ने आंसू भरे नेत्रों से बोली कि हे ऋषिवर, आपके बिना ये तपस्या का मार्ग कठिन है, परंतु मैं आपके निर्देशों का पालन जरूर करूंगी। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, ऋषि रामचंद्र जी कहते हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे छठे जन्म के विषय में सुनाता हूँ। छठे जन्म में तुमने अयोध्या के एक धनी परिवार में जन्म लिया था। तुम्हारा विवाह रामदेव नामक सेठ से हुआ, जो व्यापार में अत्यंत ही सफल थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन रामदेव का एक रथ गहरे गड्ढे में गिरा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर भगवान श्री राम जी की भक्ति में ही लीन रही और धर्म का पालन किया है। ऋषि रामचंद्र जी बोले कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे 6 जन्मों के विषय में बता दिया। अब मैं तुम्हारे उस जन्म के बारे में बताता हूँ जो इन 6 जन्मों से पहले हुआ था। उस जन्म में तुमने एक ऐसा पाप किया था जिस कारण से तुमने 7 जन्मों तक विधवा होने पड़ा और ये दुख भोगना पड़ा है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, इसलिए अब उस जन्म का वृत्तांत तुम ध्यान से सुनो। ऋषि रामचंद्र जी कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे उस जन्म से तुम रामपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ की बेटी थी। तब तुम्हारा नाम चांदनी था। चांदनी अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार, लालच और कठोरता भी थी। उसने कभी धर्म और मर्यादा का पालन नहीं किया था और सदैव अपने सुख और इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थी। हे पुत्री, अब चांदनी की कथा को सुनो। चांदनी के पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत गुणवान, धर्मपरायण और सदाचारी युवक धर्मवीर से कर दिया था। धर्मवीर सत्यवादी, दयालु और भगवान के अनन्य भक्त थे। वो सदैव चांदनी का सम्मान करते थे और उससे सुखी रखने का प्रयास करते थे, परंतु चांदनी को उनका यह धार्मिक और सरल स्वभाव पसंद नहीं था। वह हमेशा उनसे असंतुष्ट रहती थी और उनका हमेशा अपमान ही करती थी। तो एक दिन चांदनी ने धर्मवीर से क्रोधित होकर बोली
कि तुम्हारी ये धार्मिकता और सादगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। न तुम्हारे पास धन है और ना ही तुम मुझे वह सुख दे सकते हो जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं नीरस जीवन से तंग आकर तो धर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि चांदी, धन और सुख सुविधाएं जीवन का सार नहीं है। सच्चा सुख और धर्म सत्य के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। मैं तुम्हें संसार सुख देने में भले ही असमर्थ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सच्चा और समर्पित हूँ। परंतु चांदनी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मन में उनके प्रति और भी कटुता भर गई। फिर कुछ समय के बाद चांदनी की मुलाकात एक धनी और आकर्षक युवक मोहन से हुई। तो मोहन अपने धन और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसका चरित्र दूषित था। चांदनी मोहन के धन और शानो शौकत से प्रभावित होकर उसके प्रति आकर्षित हो गई थी। और फिर एक दिन चांदनी ने अपने पति धर्मवीर से कठोरता से बोली कि मैं अब तेरे साथ एक पल नहीं रह सकती। मैं मोहन के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, जहाँ मुझे वह सब मिलेगा जिसकी मैंने हमेशा से कामना की। तो धर्मवीर ने दुखी होकर बोला कि चांदनी, जो तुम कर रही हो वो धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। तुम्हारा ये कदम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए विनाशकारी ही होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पथ पर न जाओ। परंतु चांदनी ने उनकी बातों को तुच्छ समझा और मोहन के साथ भाग गई। उसने समाज, धर्म और अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना अपने सुख के लिए यह कदम उठाया था। चांदनी मोहन के साथ उसके आलीशान घर में निवास करने लगी, लेकिन मोहन चांदनी से प्रेम नहीं करता था। वह तो केवल उसका उपयोग करना चाहता था। उसने चांदनी की मूर्खता का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनेक बार संबंध बनाया, परंतु चांदनी यह नहीं जानती थी कि मोहन केवल मेरा उपयोग कर रहा है। मोहन के साथ कुछ समय बिताने के बाद एक दिन चांदनी ने देखा कि मोहन अन्य एक सुंदर स्त्री को अपने घर में लेकर आया है और वह उसके साथ मस्ती कर रहा है। यह दृश्य देखकर चांदनी को समझ में आया कि मोहन वास्तव में एक दुष्ट और स्वार्थी इंसान है। मोहन ने चांदनी को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया था, उसका उपयोग किया था और फिर उसे छोड़ दिया। इस अपमान और धोखे से चांदनी बहुत दुखी हुई और उसे बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। उसने अपने बड़ी मूर्खता के कारण अपने पति के साथ विश्वासघात किया था, परंतु अब समय हाथ से निकल गया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो फिर एक दिन इस असहाय और अपमान से दुखी होकर चांदनी ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। ऋषि रामचरण जी कहते हैं कि हे पुत्री, उस जन्म में जब चांदनी के रूप में तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो यमदूत तुम्हें यमराज के समक्ष लेके गए थे। तो यमराज ने तुम्हारे पाप कर्मों को देखकर क्रोधित होकर बोले कि हे चांदनी, तुमने अपने धर्म परायण पति का त्याग करके अधर्म का मार्ग चुना। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अपने अहंकार को और लालच के कारण अनेक पाप किए। जो स्त्री अपने सत्यवादी और धर्मपरायण पति का त्याग करके पुरुष के पास चली जाती है तो उसे महापाप लगता है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले 7 जन्मों तक तुम विधवा ही रहोगी और अपने पापों का फल भोगी होगी। तो चांदनी ने पश्चाताप करते हुए यमराज से क्षमा मांगी कि हे यमराज, मैंने अपने अज्ञान, लोभ और अहंकार में यह पाप किया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। तब यमराज ने कठोर स्वर में बोले कि हे चांदनी, पश्चाताप के लिए अब बहुत देर हो गई है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा, परंतु यदि तुम अगले 7 जन्मों में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करोगी तो तुम्हें मोक्ष ही प्राप्त होगा। ऋषि रामचरण जी कहते हैं कि हे पुत्री, इस प्रकार से उस जन्म में चांदनी के रूप में तुमने जो पाप किया था, उसी पाप के कारण तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा है। अब ये तुम्हारा 7वां और अंतिम जन्म है। इस जन्म में तुमने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अब तुम इस पाप से मुक्त हो गए होगी और तुम्हें अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त होगी। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, ममता ने फिर ऋषि के चरणों में गिरकर बोली कि ऋषिवर, आपने मेरे जीवन का रहस्य खोल दिया। अब मैं जीवन में भगवान श्री शिव जी की भक्ति और अधिक गहराई से डूब जाऊंगी। तो फिर श्री रामचंद्र ने ममता के दुखों की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिए और बोले कि हे पुत्री, तुमने इस 7 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, सदा ही पुण्य के काम किए हो, इसलिए अब तुम्हारा 7वां जन्म कल्याण ही होगा। और फिर ममता ऋषि के आश्रम से लौटकर अपने घर को वापस आ गई। ऋषि रामचरण के आश्रम से लौटने के बाद ममता का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब वह अपने जीवन के हर क्षण को भगवान शिव जी की भक्ति और धर्म के कार्यों के समर्पित करने लगी। ममता के हृदय शांत था और उसने अपने जीवन के प्रति मिलने वाले हर दुख को भगवान का प्रसाद मानकर
की स्वीकार करती थी। वह जान गई थी कि उसके पिछले जन्मों के पापों का फल ही उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, परंतु अब उसे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। शिवपुर के लोग ममता की भक्ति और धर्मनिष्ठा की सराहना करने लगे थे। उसने अपने जीवन का हर क्षण दान, सेवा और भक्ति में लगा दिया था। धीरे धीरे करके उसके शारीरिक जीवन को अंतिम घड़ियाँ समय भी आ गई। अपने अंतिम समय में भी ममता ने भगवान शिव जी को स्मरण किया और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। ममता ने अपने अंतिम क्षणों में अपने आसपास के लोगों से बोली कि मेरे प्रियजनों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है यही कार्य है और धर्म भी, सत्य का मार्ग भी सच्चा मार्ग है। भगवान शिव जी की कृपा से मुझे इस जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें और भगवान की भक्ति में ही लीन रहें। और फिर भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए ममता ने इस संसार से विदा ले लिया था। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसके पिछले जन्मों के सारे पाप खत्म हो गए और वह अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री शिव जी के परम धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि, यह कथा इस बात का प्रमाण है कि समस्त मनुष्यों को उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु धर्म और भक्ति और मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ममता ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था और अब वह अपने अगले जन्म में सुख और शांति को प्राप्त कर लेगी। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर बोले कि हे प्रभु, आपकी कथा से मुझे महान ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं इसे अवश्य ही अत्यंत सुनाकर धर्म का प्रचार करूंगा। और भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, यह कथा समाज से मनुष्य जाति को यह सिखाती है कि कर्मों का फल मनुष्य जाति को अवश्य ही मिलता है, परंतु परमात्मा की भक्ति और धर्म का पालन करना हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आगे नीचे चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कथा या फिर किसी उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।